बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना कि रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना कि रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, दिल में बसाए रखना। यहाँ पर मौजूद शिक्षक, सभी साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज देश 15 अगस्त का महोत्सव मना रहा है। इसी मौके पर हम सभी 15 अगस्त का महोत्सव मनाने के लिए ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर हमें आप लोगों से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बात करने का मौका प्राप्त हुआ। ये आज़ादी जो हमें मिली, ये आज़ादी यूं ही हमें नहीं मिली। इस आज़ादी को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दी। न जाने कितने इस देश के महान वीर देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी, तब ये जाकर हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस आज़ादी को सुरक्षित रखें। देश को आज़ाद कराने के लिए इस देश के रहने वाले हर वर्ग के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसा नहीं है कि इस देश को आज़ाद कराने में किसी एक वर्ग का ही योगदान रहा हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी थे, सब ने मिलकर अपना अपना योगदान दिया देश को आज़ाद कराने में। और ये हमारा फ़र्ज़ भी था, क्योंकि देश में रहने वाले का फ़र्ज़ होता है कि वो देश के लिए अपना सर्वोच्च दे। जिस भी लायक है वो देश के लिए अपना सर्वोच्च प्रदान करे। समाज में कुछ लोग अराजक तत्व होते हैं और ये हर वर्ग में होते हैं। अगर किसी वर्ग में कोई अराजक तत्व है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा वर्ग अराजक हो जाता है। ये बात हम आप लोगों से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग कल के आने वाले भविष्य हैं। आप में से कोई भी जब भी प्रशासनिक पद पर बैठे तो हमेशा ध्यान रखें कि न्याय करते वक्त उसके अंदर वर्ग की, जात की या अपना और पराया होने की भावना ना आने पाए। अगर वो निष्पक्ष भावना से अपना कार्य करता है और पूरा न्याय करता है तो आप उम्मीद रखिए कि आने वाले समय में इतिहास में उसका भी नाम दर्ज हो जाएगा। और अगर आप न्याय करते वक्त अपना पराया और जाति जैसी आप अपने अंदर जरा भी विचार ने अगर आपके अंदर जन्म लिया तो आपको लोग न्याय की दृष्टि से नहीं देखेंगे और बाद में इतिहास आपको गलत नज़रों से और गलत सोच से याद रखेगा। इसलिए हम आप सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देते हैं कि जब भी आप किसी प्रशासनिक पद पे पहुँचें तो ध्यान रखिएगा न्याय करते वक्त जाति, वर्ग, अपना पराया जैसी कोई भी भावना आपके अंदर ना आने पाए। देश को आज़ाद कराने में अनेक लोगों का योगदान रहा। भगत सिंह, महात्मा गांधी जैसे महान लोगों के नाम से आप परिचित हैं। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के उन महान वीरों की जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो देश के लोग हैं उनको तो हम जानते ही हैं, हमें उत्तर प्रदेश के लोगों के विषय में भी जानना चाहिए।
कि हमारे प्रदेश का इतिहास भी कितना गौरवशाली है। हमारे प्रदेश की भूमि भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भरी हुई। तो उस क्रम में हम पहला नाम लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और इन्होंने 23 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया और 23 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इसी कड़ी में दूसरा नाम है मंगल पांडे का। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में तीसरा नाम है बेगम हज़रत महल, जो कि हमारे पास बिल्कुल लखनऊ में है। तो बेगम हज़रत महल जो थी वो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी और इन्होंने भी स्वाधीनता के स्वतंत्रता संग्राम में अपना काफ़ी योगदान दिया। इसी कड़ी में अगला नाम है मौलाना लियाकत अली का। मौलाना लियाकत अली ने 1857 में इलाहाबाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। उत्तर प्रदेश में ही जन्मे अगले स्वतंत्रता सेनानी जिनका कि नाम है असफ अली। असफ अली जो थे ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रसिद्ध भारतीय वकील थे और भारत की तरफ से अमेरिका के में नियुक्त होने वाले ये पहले जो है राजदूत थे। अगला नाम है अशफाकुल्लाह खान का। ये उत्तर प्रदेश के शाहिदगढ़ में स्थित शाहजहाँपुर के रेलवे स्टेशन के पास इनका जो है वो जन्म स्थान है और इन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काकोरी कांड में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल का अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। अगला नाम है हसरत मोहानी। ये मोहान जो अपने पड़ोस में है, लखनऊ से लगा हुआ मोहान कस्बा। तो यहाँ पे एक लोग थे जिनका नाम था हसरत। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, काफ़ी विद्वान थे, समाज सेवक थे और जो एक नारा आप लोगों ने सुना है इंकलाब जिंदाबाद, तो ये इंकलाब जिंदाबाद नारा जो है ये हसरत मोहानी का दिया हुआ था। और हसरत मोहानी ने कांग्रेस के जो अहमदाबाद का पहला अधिवेशन था वहाँ इन्होंने भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की उस अधिवेशन में मांग रखी थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में ही जन्मे दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था, सैंडर्स की हत्या की थी और भगत सिंह ने ही असेंबली में बम कांड किया था, असेंबली में बम फेंका था। इसी तरह राव कदम सिंह, झलकारी बाई, गणेश शंकर विद्यार्थी और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की इस धरती पर जन्म लिया और देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देश को आज़ाद कराने में देश के हर हिस्से से, हर कोने से सभी लोगों ने उस वक्त जो भी जिस लायक था, हर वर्ग से सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अनेकों लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अब काफ़ी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के कोने कोने से अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तब हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई। अब हमारा फ़र्ज है कि हम इस देश की आज़ादी को सुरक्षित रखें और अपना पूरी ईमानदारी के साथ देश की तरक्की में और देश की सेवा में योगदान दें।